जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम है। मैं सनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अचानक हमारा एक नजरियाती तौर पे भी लगाव है उनसे, रूहानी भी लगाव है। तो मेरी भतीजी ने अचानक आके मुझे बताया कि पापा कह रहे हैं कि फौरी तौर पे खबर चेक करो, ऐसे करके खबर आई। और उस वक्त से मैं सोशल मीडिया को देख रहा हूँ, मीडिया को देख रहा हूँ और अपने तौर पे ज़राए से भी मालूमात ले रहा हूँ। कुछ कह रहे हैं खुदकशी है, खुद कह रहे हैं कत्ल है, लेकिन मेरे पास मेरी कोशिश थी कि मैं वीडियो उस वक्त बनाऊँ जब मेरे पास कोई प्रूफ आ जाए। तो अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि वहाँ के रहने वाले मुकामी लोगों को एक अवेयरनेस दे दी जाए। और मेरी ये वीडियो देखने के बाद जो कोई भी डेड बॉडी को देखेगा या डेड बॉडी की तस्वीर को देखेगा तो उसके लिए ये अंदाज़ा लगाना कतअन कोई मुश्किल नहीं होगा कि वो कत्ल था या खुदकशी थी। नंबर 1, जो बंदा खुदकशी करता है ना, हाथ में पिस्टल पकड़ता है और वो दिल के ऊपर रखता है और जिस्म के साथ लगाता है। और जब फायर करता है, जो खुदकशी के लिए साथ रख के फायर किया जाता है, वहां से ब्लड नहीं निकलता। नंबर 1। नंबर 2, जो उसका दायां हाथ होता है उस पर ब्लैकनिंग आ जाती है, जलन आ जाती है, क्योंकि बिल्कुल वो करीब होता है। तो असल में वेपन जब चलता है ना, इसमें से शोला निकलता है और कुछ अनचला बारूद होता है, वो भी साथ निकलता है। और इसके लिए ये होता है कि 3 से 5 फुट तक हो तो जख्म के ऊपर ब्लैकनिंग एंड बर्निंग होती है, जला हुआ होता है और स्याही होती है। और 5 से 10 फुट के दरमियान तक जो कहा जाता है, फिर बर्निंग यानी जलन नहीं होता, जला हुआ नहीं होता, लेकिन ऊपर स्याही का निशान आ जाता है। और जो साफ रख के चलाया जाता है ना, ब्लैकनिंग बर्निंग, वो गोश्त अंदर को चला जाता है और वो इतने जोर और धमाके से अंदर को जाता है कि अंदर से को वो जला देता है और वहां से ब्लीडिंग नहीं होती। और ऑन द स्पॉट फौरी डेथ हो जाती है, चंद सेकंड भी नहीं लगते, क्योंकि दिल के ऊपर जो ही फायर लगता है फौरन ब्लड रुकता है। 3 से 5 सेकंड लगते हैं या 7 सेकंड लगते हैं। यानी करीब लोग जो आवाज सुन के पहुंचते हैं ना, वो भी जब आके देखते हैं तो बिल्कुल वो ठंडा हो चुका होता है और पिस्टल उसके हाथ में होता है। एक और बात है, क्योंकि जब कोई बंदा खुद को फायर करता है ना, वो मेंटली तौर पे उस वक्त उसकी कंडीशन ये होती है कि उसके जिस्म में बड़ा शदीद उस वक्त मजाजन अकड़ाव होता है और पिस्टल को वो बड़ी मजबूती से, या जिस भी वेपन से वो करता है, उस वेपन को वो बड़ी मजबूती से पकड़ता है और उसकी वो मजबूती वैसी की वैसी कायम रहती है। और जोर लगा के हाथ को खोल के अंदर से पिस्तौल छुड़वाया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि झटके से पिस्टल हाथ से छूटता है, लेकिन ये मैं आपको ये दिखाने लगा हूं, ये उंगलियां, ये हाथ, यहां जो है स्याही और जलन के भी निशान आ जाते हैं, शोले के और जलन के, ये भी निशान दाएं हाथ पे आ जाते हैं। तो जो इस वक्त वहां कुर्बो जवार में है, जो डेड बॉडी को देख रहे हैं, अभी गुस्ल देना बाकी होगा, तो उससे पहले उसकी तस्वीरें भी ली जाएंगी। एक तो मैं ये गुजारिश करता हूं मीडिया वालों से, खुसूसन सोशल मीडिया वालों से, कि उस कमाई से बेहतर है कि अपनी मां बहन की कमाई खा लो, जो किसी के जज्बात से खेल के आप लोग डॉलर कमाते हो। कई औकात अचानक ऐसे खबर आ जाती है मौलाना तारिक जमील साहब की डेथ हो गई, बाद ने तो उनका जनाजा पढ़ा दिया और इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वक्त मैं कुछ सियासी बात नहीं करूंगा, सियासी तौर पे भी ऐसा ही होता है। तो किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए।
कतअन किसी को भी। और इस बात को मौलाना तारक जमील साहब के ट्वीट के चंद अल्फाज काफी हैं कि हादसाती तौर पे मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। तो मैं एक बात करता हूं कि बहुत सारों को उनसे इख्तलाफ भी हो सकता है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन उस इख्तलाफ की बुनियाद पे इस पे तरह तरह की बातें बनाना, जैसे कि कोई आ रहा है जी बीवी से तलाक का मामला हो गया था, फलां हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, घर का हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया। मैं एक बात आपको बता देता हूं, जो मजहबी माहौल वाले घर होते हैं ना, वहां ऐसा नहीं होता। आलमी सतह का एक बहुत बड़ा वाकया है, मौलाना सईद साहब मदीना मुनव्वरा वाले थे। मदीना मुनव्वरा में बहुत अमीर थे और बहुत जनूनी मजहबी थे और तबलीगी जमात के साथ अटैच थे। मेरी लाइफ को बदलने में भी उनके चंद सेकंड की मुलाकात थी और उनके सुने हुए 2-4 लफ्ज थे जिसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया था और मेरी जिंदगी में मेरे दिल से दौलत की, मालो ज़र की मोहब्बत खत्म हो गई थी। और वो नायाब किस्म की शख्सियत है। उनके बेटे ने भी खुदकशी की थी, लेकिन वो इसलिए की थी कि ये मालो दौलत अल्लाह की राह में बहुत ज्यादा लुटाते थे, बहुत ज्यादा लुटाते थे और वो दुनियादार किस्म के थे। तो आज तक तो हमने नहीं सुना कि मौलाना तारक जमील साहब का बेटा दुनियादार किस्म का है या उसके अपने बाप के किसी कॉल पे, किसी फेल पे या किसी कॉल पे या उनके किसी काम पे कोई एतराज है। एक और बात मैं बता देता हूं जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते। मौलाना तारक जमील साहब ये जो बड़े बड़े सियासतदान सरमायादार जिनको हम और आप देखते हैं ना, उनसे बड़े सरमायादार खानदानी तौर पे हैं। इनके अबाओ अजदाद की इस इलाके में कभी हुकूमत थी, सैकड़ों मील इनकी जमीनें थी। इन्होंने यहां लोगों को ला के बसाया था, उनमें अपनी जमीनें तकसीम की थी इनके अबाओ अजदाद ने कभी। इस वक्त उनकी सिर्फ जमीनों का तखमीना लगा लिया जाए तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों से वो बढ़ के हैं। हमारे पंजाब के बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनमें इनका शुमार होता है। अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया हुआ है, मेरी और आपकी सोच से बढ़ के दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने उनके रिज़्क़ के अंदर बरकत बहुत अता कर रखी है, जिससे हम जैसे जो हैं वो बदनसीब हैं कि महरूम हैं। तो इसको इतना मुतनाज़ा ना बनाया जाए, मेरी गुजारिश है। एक वक्त था कि हम सब में से जितने भी दुनिया के अंदर हम इंसान हैं, कोई भी दुनिया में मौजूद नहीं था और एक दिन ऐसा आना जब पूरी दुनिया के आज के जितने इंसान इनमें से किसी ने नहीं होना, ना मैंने होना ना आपने होना है। तो कम अज कम हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। बाकी मौलाना तारक जमील साहब के गम में हम शरीक हैं और बराबर लफ्ज इसलिए नहीं कह सकता कि जिसके घर को आग लगती है, जो असरात उस पे पड़ते हैं वो हमसायों पे नहीं पड़ते। जिनके घर का फर्द जाता है, जो हालात उनके बनते हैं वो दूसरों के नहीं बनते। लेकिन हम उनके बेटे के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अल्लाह।